जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी अरमान ट्रिक्स पर। अभी तक हमने 60 क्वेश्चन कवर किए हैं और 20 क्वेश्चन आज कराने वाला हूं। टोटल हम 100 क्वेश्चन कराएंगे मॉडल के, जो मोस्टली इनसे बाहर नहीं पूछेगा एग्जामिनर। एसएससी में काफ़ी क्वेश्चन इन 100 क्वेश्चनों में से पूछे गए हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चनों को। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन, किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा था? तो आप सभी जानते हैं किसने कहा था। वो कहा था मेगास्थनीज ने। ठीक है, किसने कहा था? मेगास्थनीज ने। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आप लोगों को। सो पहला क्वेश्चन हो गया, पाटलिपुत्र को पॉलीग्रोथा कहा था मेगास्थनीज ने। चलिए अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो मौर्य काल में एग्रोनोमाई दोस्तों कहा जाता था जो सड़क निर्माण अधिकारी होता था। जो सड़क निर्माण अधिकारी होता था उसे ही हम क्या कहते थे? एग्रोनोमाई कहा जाता था, सड़क निर्माण अधिकारी को। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों गुप्तचरों को मौर्य काल में कहा जाता था गुड़ पुरुष। क्या कहा जाता था? गुड़ पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो मतलब श्रीलंका का कोई एक राजा था जिसका नाम था तिस। तिस अपने आप को अशोक के समान ढालने की कोशिश करता था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, तिस अपने आप को अशोक के समान ढालने की कोशिश करता था। अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था उसकी जानकारी हमें किस में मिलती है? तो वो हमें मिलती है परिष्ट पर्वन में। परिष्ट पर्वन में हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर बी 5 का। 6 में करते हैं। कुछ क्वेश्चन में कह रहा है किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? उनमें शामिल है जिसमें मौर्य साम्राज्य का जो राजकोषीय वर्ष स्टार्ट होता है वो होता है आषाढ़। ठीक है, कौन सा होता है? आषाढ़। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? चोल, पल्लव, पांडव, सत्यपुत्र, केरलपुत्र, विष्णुकुंड। तो दोस्तों जो शिलालेख है नंबर 3, शिलालेख नंबर 2, उसमें जानकारी हमें मिलती है चोल। ठीक है, चोल, पांड्य एंड सतीपुत्र, और 5वां है केरलपुत्र। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 1। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 इसका। ठीक है दोस्तों, 7वें का 1। नेक्स्ट करते हैं। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो अशोक की बेसिकली जानकारी, अशोक के बारे में अगर हमको जानना है तो वो हम सही तरीके से किससे जान सकते हैं? वो जान सकते हैं हम किससे? शिलालेख से। शिलालेख पढ़ लें आप, इनकी अशोक की जानकारी हमें पूरी मिल जाएगी। तो 8वें का बी। अगला 9वां क्वेश्चन, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो जो ब्राह्मी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी। तो 9वें का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीपों के यहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया है? यानी उपमहाद्वीप में यह पाया गया है कहाँ पर? अफ़गानिस्तान में। कहाँ पर पाया गया है? अफ़गानिस्तान में। तो 10वें का ऑप्शन नंबर ए। 11वां करते हैं। 11वां क्वेश्चन है, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में
तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों में निकाला गया। तो दोस्तों जो पांडुरंगे बालू कास्म के जो टुकड़े थे वो निकाले गए कहाँ से? उज्जैन के समीप चुनार जगह है, वहाँ से निकाले गए हैं। ठीक है, तो 11वें का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, आज 80 कवर करेंगे और 20 क्वेश्चन जो रह जाएंगे वो कल की वीडियो में आ जाएंगे। तो चलिए अगला करते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसने कहा था? तो आप सभी जानते हैं, यह कहा था मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 12 का हो जाएगा डी। किस में कहा है? इंडिका पुस्तक में कहा है। 13वां करते हैं। 13वां क्या कह रहा है? किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो वो थे बिंदुसार। बिंदुसार ने इनसे कहा था, जो राजा सीरिया थे उनसे इन्होंने शराब के लिए और अंजीर, शराब और दार्शनिक को भेजने के लिए आग्रह किया था। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? शिलालेख में पूछ रहा है, तो कलिंग की जानकारी किस में मिलती है? कलिंग की जानकारी हमें मिलती है 13वां शिलालेख में कलिंग की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो 14 का हो जाएगा सी। 15वां करते हैं। 15वां, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें। जब बिंदुसार की मृत्यु हुई थी तो उस समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर या राजा था? तो वो था उज्जैन का। कहाँ का था? उज्जैन का राजा था अशोक। जब उनके पिता अशोक की मृत्यु हुई थी, बिंदुसार की मृत्यु हुई थी, तब अशोक उज्जैन के गवर्नर थे। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो अशोक ने जो पृथक कलिंग का शिलालेख था, पृथक कलिंग शिलालेख, उसमें अशोक ने कहा है कि सभी मनुष्य हमारे क्या हैं? बच्चे हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। इस शिलालेख में उन्होंने कहा है कि सभी पुरुष हमारे मेरे क्या हैं? बच्चे हैं। तो 16 का ए। 17वां, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता था? जो अशोक को दुख पहुंचाता था, स्पष्ट रूप से बताता था, वो था कलिंग का पृथक शिलालेख। कलिंग के पृथक शिलालेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि अशोक को दुख, आंतरिक रूप से दुख को स्पष्ट होता था। तो ठीक है, 17 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाय मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता हूँ या मैं अपने अंतशाला में रहूँ, मैं जहाँ भी रहूँ मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो वो कहा था, उसकी चर्चा हमें मिलती है छठे शिलालेख में। छठे शिलालेख में साफ साफ लिखवाया अशोक ने कि मैं चाहे कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे जो महामात्र हैं मुझसे सार्वजनिक कार्य के लिए तुरंत मिल सकते हैं। तो 18 का ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम मिलता है? तो जिला स्तर के जो अधिकारी थे, प्रादेशिक, राज्य और युक्तक, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन विल बी द राइट। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है इसमें? विष्ट किसे कहा जाता? तो विष्ट कहा जाता था वैगारी को क्या कहा जाता? विष्ट। तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा बी। तो दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन कवर किए इस वीडियो के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन पसंद आ रहे हों, तो हमारे चैनल द अरमान ट्रिक्स को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन बजा लें, जिससे कि टाइम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे वीडियो डले। और जिस किसी ने भी पिछले वीडियो ना देखी हो, पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट 3,
उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट से क्रम से वीडियो देख लें। तो आज हमने कवर कर लिए 80 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन और बाकी हैं, वो अगली वीडियो में हम कवर कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड लक।